ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 64वां सर्ग भाग 2। राजा दशरथ को अपने द्वारा मुनि कुमार के वध में दुखी तथा उनके माता पिता के विलाप, उनके दिव्य साप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना, इस प्रकार वो दीन भाव से बारंबार विलाप करते लगे। तत्पश्चात वह पत्नी के साथ पुत्र को भी जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित ने उन तपस्वी ने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त का आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने पिता को बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ, अतः आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वो जितेंद्र मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदंतर पत्नी समेत उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज भी मुझे भी मार डालो, अब मरने से मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरा एक ही बेटा था जिससे तुमने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं भी तुम्हें अत्यंत भयंकर और भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग में तुम जैसा कष्ट हो रहा है राजन, इस समय पुत्र के वियोग में मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें होगा। तुम भी पुत्र शोक से भी काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जाति मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी तुम्हें ही ऐसे भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे दक्षिणा देने वाली दाता को उसके अनुरूप का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इसी प्रकार मैंने बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण को मारकर फिर उस मुनि को शरीर से बाण को खींचकर उसका वध रूपी पाप किया था। वह आज पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं यह स्मरण हो गया। देवी, अब अपथ्य वस्तुओं के साथ अनरस ग्रहण करने लगने से शरीर में रोग पैदा होता है, उसी प्रकार भी उस पाप कर्म फल का उपस्थित हुआ। अतः कल्याणी, इस उदार महात्मा का साप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वह भोपाल मृत्यु के भय से त्रस्त होते हुए अपने पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्या, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य जमलोक में जाने वाले मरसन होते हैं, वह अपने बंधु बांधवों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार भी मेरा स्पर्श कर ले अथवा धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर ले, तो मेरा विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया यह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने एक दुराचारी पुत्र का परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिन्होंने अपने धर्मात्मा पुत्र को निकाल दिया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए? यह पिता पोषते तक नहीं, परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्या, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती, स्मरण शक्ति भी लूप हो रही है। उधर देखो, वे यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतवाला हो उठे हैं। इनसे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्म राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जिनका समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन पुत्र श्री राम को न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देता है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो अपने 15वें वर्ष में वनवास लौटने में श्री राम का सुंदर मनोहर कंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भावें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे। वह धन्य जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवांछित मुख का दर्शन करेंगे। वह धन्य जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं का त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित होकर शुक्र का दर्शन करते लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरा करके पुनः अयोध्या में लौट कर आए श्री राम का जो लोग देखेंगे वो सुखी होंगे। कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है। इंद्रियों का संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श, रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चलिए। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किरणों को काट डालता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया गया शोक
मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा। हाँ महाभाव रघुनंदन, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाँ कौशल्या, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्वी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरे शत्रु क्रूर कलाकार कोलागार के कई, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस तरह श्री राम, माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोक विलाप करते हुए राजा दशरथ का जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल डूबे हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उस उदारवशी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम में अयोध्या कांड के 64वां सर्ग पूरा हुआ।